O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. आप सभी का शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है। आज सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी हम लोगों को कबीर के बारे में अपने विचार रखेंगी, उनकी टीचिंग्स को हमको समझाएंगे। सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन उत्तर प्रदेश के पद से रिटायर हुई थी तथा स्वामी आनंद जी से इंस्पायर होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1980 में मेंबर बनी थी। तब से उन्होंने सोसाइटी की बहुत सारी बुक्स को पढ़ा और आत्मसात किया। वसुमती जी प्रज्ञा लॉज लखनऊ तथा मैत्री टीओएस ग्रुप की फाउंडर मेंबर भी हैं। सिस्टर वसुमती जी थियोसॉफी के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दे चुकी हैं और हमारे यहाँ भी उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं। इनके लेख उत्तर प्रदेश फेडरेशन की धर्मपथ नामक जर्नल में भी काफ़ी छप चुके हैं और अन्य मैगजीन उसमें भी छप चुके हैं। अब मैं अधिक समय न लेते हुए वसुमती जी को आग्रह करूंगा कि वो आएं और अपने थॉट्स कबीर की टीचिंग्स के बारे में हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार वसुमती जी। धन्यवाद राजीव जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अच्छे से आ रही है। आप आराम से बोलिए, कोई नहीं जी, ठीक है। और मेरे को मालूम है आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने काफी जोर लगा के वो किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम से बोलिए। हाँ, ठीक है। सभी उपस्थित आत्मीय और प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। तो प्रणाम बहुत बहुत। और कबीर के ऊपर बहुत टाइम से मेरे मन में चल रहा था और जब भी मैं कुछ पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि कुछ इस पर बातचीत की जाए, तो उसी के तहत कुछ तैयारी मैंने की है। और कबीर की जो भी उन्होंने लिखा है, कहा है, यहाँ पर जो भी हमारे भाई बहन हैं, बहुत सारे लोगों ने बचपन से लेके अब तक पढ़ते आ रहे होंगे और उनके गूढ़ अर्थों को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि देखा गया है कि बड़े बड़े जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी उनके उस तह तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक बात है कि जो लोग आत्म साधना में तल्लीन है, आत्म साधना के मार्ग पर हैं, उन्होंने कबीर के कथन के जो गूढ़ अर्थ हैं उन तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो मैं मगहर एक स्थान है जहाँ कबीर का जो बहुत फेमस स्थान है, तो वहां से मैं ये एक पुस्तक अध्यात्म का आश्चर्य और इसकी लेखिका थी साध्वी ज्ञानानंद जी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैं इसको लाई और उसी के आधार पर ये आपके आगे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो अखंड मानवता तथा आध्यात्मिक भाव की अपरोक्ष अनुभूति के प्रेरक संत मत के आद्य प्रवर्तक तथा हिंदी भाषा में उपनिषद रूप में श्री बीजक ग्रंथों के प्रणेता, बीजक ग्रंथ के प्रणेता कबीर कहे गए। तो साध्वी ज्ञानानंद जी ने कबीर की वाणियों के गंभीर आशयों को भी बड़ी सरलता के साथ खोला है। इसमें जहां एक ओर आत्मज्ञान पर जोर दिया गया है, वहीं आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक पहलुओं को भी तराशा है। कहते हैं कि कबीर का अवतरण अलौकिक था। गगन मंडल से उतरे साहब पुरुष कबीर, जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। उनका प्रयाण भी अलौकिक था। वे शरीर यहाँ से अंतर्धान हो गए थे। उनके जाने के बाद मात्र फूलों के ढेर और उनके उत्तरीय को पाया गया था, जिसे आज अभी भी मुसलमानों द्वारा दिए गए कब्र के रूप में और हिंदुओं के द्वारा श्रद्धा पूर्वक बनाई गई समाधि के रूप में मगहर में देख सकते हैं। मैं मगहर जा चुकी हूँ और वहां इन स्थानों को देखा है। उन्हीं में से कुछ पुष्पों को काशी कबीर चौरा में लाया गया, जहां आज भी उन पुष्पों की समाधि मंदिर के रूप में विद्यमान है। अब इसके बाद जो बीजक
मैंने इनका चुना है, मैं पहले वो पढ़ती हूँ, फिर उसके अर्थ को देखेंगे। बीजक ये में ग्रंथ में शब्द 5 है, विश्वास कौन करेगा इसकी हेडिंग है। संतों अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई, एक ही पुरख एक है नारी, ताकर करो विचारा, एक अंड सकल चवरासी, भरम भुला संसारा, एक नारी जाल पसारा, जग में भया अन्नेसा, खोजत खोजत अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा, नाग फांस लिए घट भीतर, मुसिन सब जग झारी, ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ परत न काहू पाई, आपे मूल फूल फुलवारी, आप ही चुनी चुनी खाई, कहे कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लिया जगाई। अब इसमें देखिए, हाँ, इस बीजक में जो कबीर क्या कह रहे हैं कि हे संतों, मुझे एक बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है, जिसे मैं अगर कहूं तो कौन विश्वास करेगा। सदगुरु कबीर अपने अधिकांशतः पदों में संतों को या साधु कह के संबोधित करके समाप्त करते हैं। पर ध्यान देने की बात है कि संत या महात्मा केवल गृहत्यागियों को ही नहीं कहा जाता, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, जिसने भी संतत्व का वर्ण कर लिया वही संत या महात्मा है। हम सभी संतत्व प्राप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि संत कहते किसे हैं? जिसका हृदय शांत हो गया हो, मन इंद्रियों का शमन कर लिया हो, जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया हो, उसे संत कहते हैं। जो केवल परंपरा से संत बन गए हों, किंतु आत्म परिष्कार के द्वारा आत्मज्ञान न प्राप्त किया हो, उन्हें वास्तव में संत नहीं कहा जा सकता। जिसने आत्मशुद्धि के द्वारा निजता को प्राप्त कर लिया वही संत है, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो। तो धर्म अनुभव की चीज है, साक्षात्कार कर लेने की चीज है, जीने की चीज है। धर्म केवल कहना सुनना या कर्मकांड नहीं है, वह एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एक निश्चित मात्रा मिलाने से जल बनता है, पहले भी जल बनता था, आज भी जल बन सकता है और कल भी बन सकेगा। तो जिस तरह ये बाह्य विज्ञान प्रत्यक्ष का विज्ञान है, उसी तरह अध्यात्म भी प्रत्यक्ष का विज्ञान है। जिस तरह भौतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं पर अवलंबित है, उसी तरह आध्यात्मिक विज्ञान अंतस की साधना और परिष्कार पर आश्रित है। ये गौर करने की बात है कि उसी तरह मेरा जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो अंतस की साधना और परिष्कार पर आश्रित है। और मुझे याद पड़ता है कि थियोसॉफी में प्रत्येक स्थल पर इस बात की पर बहुत जोर दिया गया है कि हम अपनी आत्मशुद्धि पर बहुत ध्यान दें। अंतस की साधना, परिष्कार और ऋषियोचित प्रवृत्ति चर्चा के द्वारा वेद, उपनिषद और संतों की वाणियों में वर्णित सत्य तत्व का साक्षात्कार संभव है। अगर व्यक्ति साधन में जुट जाए तो वो अपने कल्याण के साथ साथ विश्व का भी भारी हित कर सकता है। जब तक आत्मबोध या आत्मलयता की जिज्ञासा नहीं जगेगी, आत्मलयता एकत्व यानी उस परम सत्ता से एकत्व, अपने आप बुद्धिक जो कोश है वो उससे एकत्व मतलब अगर हो जाए तो उसकी जब तक हमारे अंदर इच्छा, प्रगाढ़ इच्छा नहीं जगेगी, ज्वलंत इच्छा नहीं जगेगी, तब तक उन्नति संभव नहीं। मैं कौन हूं का प्रश्न हमेशा अंदर गूंजता रहना चाहिए और ठंडे दिलो दिमाग से अपने आप से ये पूछने पर सभी क्रियाकलाप हमारे सद्गुणों से युक्त होंगे। आध्यात्मिक सुख और आत्मबोध के लिए कौन सा विचार करें? विचार क्या करें? तब कबीर कहते हैं, एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करो विचारा। यानी संपूर्ण सृष्टि एक ही पुरुष और एक नारी के मिलन से निर्मित हुआ है। शास्त्रों में परमात्मा को पुरुष और प्रकृति को नारी कहा गया है। और गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है
और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ और उस जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं परमात्मा बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। और थियोसॉफी में भी अगर हम देखें तो यही सातों शरीरों और प्रकृति निर्मित कोशों की सीमा कहाँ तक है और अमर और शाश्वत कौन से कोश हैं, इसकी बड़ी ही वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या मौजूद है। तो एक अंड सकल चवरासी भरम भूला संसार, सभी एक ही परमात्मा में जीव के रूप में समान। ये कबीर बता रहे हैं कि आत्म शुद्धि के लिए और सन्मार्ग पर चलने के लिए हम क्या क्या विचार करें, क्योंकि इन विचारों के आए बिना हमारे व्यवहार में, हमारे अंतस में शुद्धि आ ही नहीं सकती। अंतस में शुद्धि नहीं आएगी और व्यवहार भी सम्यक नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि हमको इस प्रकार के विचारों की आवश्यकता है। थियोसॉफी में भी विचारों पर बहुत जोर दिया गया है और हम सभी इसको जानते हैं, पर इसे समझे बिना भ्रम से भूलकर संसार प्रकृति में ही हम गोता लगाते रहते हैं। अब आगे कहते हैं कि एक नारी जाल पसारा जग में भया अनेसा, एक ही माया रूपी स्त्री ने जीवों को फंसाने के लिए संपूर्ण संसार में अपना रूप पसारा है और माया का सबसे प्रबल जाल जीव का शरीर है। जिस जिस शरीर में जीव जाता है उस शरीर में ही माया अहंता करवाकर आबद्ध कर देती है। कितनी गहरी बात इन सादे से शब्दों में कह दिया गया है कि एक है नारी जाल पसारा जग में भया अनेसा, अर्थात जिस भी आकार में वो जीव जाता है वो उसी में आबद्ध होकर रह जाता है। मुझे यहाँ गॉड इन एग्जाइल का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जिसमें प्रमोथियस नाम का एक कैरेक्टर जो है वो एक पाषाण खंड में आबद्ध हो गया था। तो ये उसमें प्रतीक रूप में बताया था। इसी तरह हम अपने शरीर से अहंता कर लेते हैं और उसमें हमारा जीव जो है उसी को मैं समझकर आबद्ध होकर फिर व्यवहार करने लगता है। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए शेयर कर रही हूँ, कि जैसे कछुए के ऊपर एक टोपी रख दी जाए तो चलती हुई टोपी दिखेगी, पर यदि कछुआ अपने को भूल कर अपने आप को टोपी मानने लगे तो हम उसे पागल कहेंगे। वही हाल हमारा है। वास्तव में मैं पर ये शरीर रूपी टोपी लदी हुई है। ये शरीर रूपी टोपी जड़ है और हम लोगों के मैं यानी हायर सेल्फ से चेतनता लेकर चेतन प्रतीत होती है। तो आत्मा में हंसना रोना सुख दुख नहीं है। शाश्वत एक रस पूर्ण शिवत्व के अंश जब शरीर से संबंधित को अपना मान लेते हैं तभी रोते हैं, हंसते हैं और रंग बिरंगे क्रियाकलाप करते हैं। तभी तो कबीर ने कहा है कि कबहुक मन खल खल हंसे, कबहुक उठे रोए और कबहुक मनवा पर जरे, कबहुक चला बिगोए। फिर कहते हैं कि एक नारी जाल पसारा जग में भया अनेसा और खोजत खोजत अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। एक ही माया रूपी स्त्री ने संपूर्ण संसार में जाल पसारा है और संपूर्ण संसार उसमें फंसकर सत्य में संदेह करने लगा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोजते खोजते थक गए पर प्रकृति के फैलाव का अंत नहीं पा सके और मायापति की शरण में जाए बिना माया से पार पाना, माया मोहिनी के जाल से बच पाना असंभव है। अब इसमें जो आधे पद का तो इसमें हो गया, अब जो आधा बचा है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और इसकी जो लाइन है कि नाग फांस बसे घट भीतर, नाग फांस घटे भट भीतर और मुसिन सब जग झारी, यहाँ से विवेचना थोड़ा ज्यादा और गहरी हो गई है, उसको हम ले रहे हैं कि सद्गुरु कबीर के पूर्व जितने भी संत हो गए उन सबों ने ईश्वर की महिमा को जोरदार शब्दों में गाया है और वेदांत का प्रचार प्रसार किया है। पर जिसकी महिमा का इतना गुणगान किया जा रहा था उनकी प्राप्ति किस तरीके से हो इसे किसी ने स्पष्टता नहीं कहा। कबीर के समकक्ष जितने भी संत हुए हैं जैसे नानक, पलटू, दरिया, दादू, मीरा और रैदास, कबीर की सरल सहज सूरत सबद साधना को साधन रूप में अपनाकर कृतकृत्य हो उठे। नानक ने लिखा है
कि कबीर के बारे में कि तिल घोंटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, और नानक की संशय मिटी, सदगुरु मिले कबीर। तो नानक ऐसा लिख रहे हैं कबीर के बारे में। अब बीजक के आगे की पंक्तियां हैं कि नाग फांस लिए घट भीतर। पता नहीं इस ने मुझे बहुत आकर्षित किया और इसीलिए इस वाले पद को मैंने चुना। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी माया का अंत न जान पाए, तो फिर सोचा जा सकता है कि प्रकृति से भी आगे है परमात्मा। जब प्रकृति का भी अंत नहीं पाया जा सकता, पर प्रभु में समाकर हम उनसे एक जरूर हो सकते हैं। वस्तुतः यही जीवन का लक्ष्य है। थियोसॉफी में भी एकत्व की स्थिति में आने को ही सारी साधना का सार कहा है, पर इस लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि नाग फांस लिए घट भीतर, मुसिन सब जग झारी। माया के लोगों के घट शरीर में भीतर अवस्थित है और संपूर्ण संसार के लोगों को माया खोज खोज कर उसके ज्ञान और विवेक का हरण कर लेती है। तो आगे देखिए, दुर्गा सप्तशती में भी एक है श्लोक है, वो ओम ज्ञानिना मपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कि ज्ञानियों के चित्त को भी ये जो माया है, ये मोह से जबरदस्ती उनके बुद्धि का हरण कर लेती है। तो सर्पों से भी अधिक नाग विषैला माना जाता है, क्योंकि नागों के श्वास लगने मात्र से ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। कबीर ये कहते हैं यहाँ कि नाग फांस लिए घट भीतर। नाग फांस लेकर माया ही लोगों के शरीरों में विराजित हो गई है। अब नाग फांस है क्या? कहते हैं अज्ञान। अज्ञान ही नाग फांस है और इसका बंधन फांस है। अज्ञान नाग है और इसका बंधन फांस है। फलता व्यक्ति तनाव के चंगुल में पड़कर तड़पता और सिसकता रहता है। एक मिनट। हाँ, नाग फांस अज्ञान है और इसका बंधन फांस है। नाग के जहर से भी अधिक मारक यह अज्ञान है। नाग का जहर तो व्यक्ति को एक बार में ही मार डालता है और इसलिए कष्ट मुक्त कर देता है। नाग का जहर अगले जन्म में प्रभावित करने में असमर्थ है, पर अज्ञान न मारता है न जीने देता है, तड़पता ही रहता है। जब तक नाग रूपी अज्ञान को मार न डाला जाए, अपने घट से खदेड़ न दिया जाए, तब तक ये जीव का पीछा नहीं छोड़ता, हर जन्म में साथ रहता है। तो जीव को सत्य के मार्ग से हटाकर, विमोहित कर, अपने चंगुल में फंसाए रखकर पतन और पराभव की ओर ढकेलता रहता है। इस नाग रूपी अज्ञान की फांस को काटना ही जीव का सर्वोपरि लक्ष्य है। कहते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी भी नाग फांस में बंध गए थे। तब ऐसी स्थिति में गरुड़ जी ने आकर उनके बंधन काटे थे। अब यहाँ बंधन काटने को लेकर के आगे क्या कहते हैं कि जीव जिस नाग फांस रूपी अज्ञान के बंधन में बंधा हुआ है, जब तक वह उस बंधन को काटने की स्वयं ही तीव्र और दृढ़ इच्छा नहीं करता, तब तक कोई दूसरा इस नाग फांस से मुक्त नहीं कर सकता है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। जब तक मेरे ही अंदर एक ज्वलंत जिज्ञासा और इच्छा नहीं पैदा होगी मुमुक्ष की, तब तक हम इस फांस से मुक्त नहीं हो सकते। वैसे ही इस नाग रूपी अज्ञान के बंधन को काटने वाले गुरु को गरुड़ कहा जाता है। लेकिन जब तक शिष्य अपने बंधन काटने की दृढ़ इच्छा नहीं रखता, तब तक गुरु भी उसके बंधन को काटने में सक्षम नहीं हो सकते। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अज्ञान के बंधन से वही मुक्त हो सकता है जिसमें मुमुक्षुता हो, यानी मोक्ष की आर्त चाह हो। अब आगे इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम कल्प वृक्ष की बात करते हैं। हम कहते हैं कि स्वर्ग से लाकर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जगहों पर कल्प वृक्ष लगाया गया और उसके नीचे खड़े होकर मांगने से जो मांगो वो पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतीकात्मक हमारे जीवन से इसको जोड़ा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ कि हमारा जीवन ही कल्प वृक्ष है। इस जीवन में व्यक्ति जैसा विचार रखता है वैसा ही फल पाता है। वह जो चाहता है उसे वही मिलता है। जो संसार की इच्छा करता है उसे प्रारब्ध अनुसार संसार मिल जाता है, और जो मोक्ष की इच्छा करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। जो शव की इच्छा करता है उसे शव, और जिसे शिव की इच्छा होती है उसे शिव मिल जाता है।
हम जानते हैं कि थियोसॉफी में भी विचारों की महत्ता पर और उसके इम्पोर्टेंस पर बहुत ज्यादा हमारे पास साहित्य है, और यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि विचार का व्यक्ति के जीवन में अतिशय महत्व है। जैसे जैसे विचार करता है व्यक्ति का जीवन वैसा वैसा ही बनता जाता है। उदाहरण एक दिया है कि जैसे वस्त्र में सूत का महत्व है, सूत के बिना वस्त्र हो ही नहीं सकता, बहुत से सूत मिलकर वस्त्र बनता है, और जैसे सूत की उत्कृष्टता और निकृष्टता पर ही वस्त्र की उत्कृष्टता और निकृष्टता निर्भर करती है, वैसे ही जीवन में विचारों का महत्व है। बहुत से विचारों के सम्मिलित रूप में प्रतिदान की अभिव्यक्ति ही जीवन है। मतलब जो हमारे अंदर बहुत से विचार है उन्हीं से प्रेरित होकर हमारा व्यवहार के रूप में एक्सप्रेशन होता है। तो वर्तमान विचार आने वाले जीवन की आधारशिला है, और उत्कृष्ट विचार से देवत्व, शिवत्व और आनंद शांति से परिपूर्ण जीवन तथा निकृष्ट विचार से पशुत्व और नीचत्व और दुख, तनाव, उद्विग्नता और बोझिलता से परिपूर्ण जीवन बन जाता है। अतः विचारों पर बहुत ध्यान दें, शुभ और सात्विक विचारों को प्रखर बनाएं तथा धूमिल मलिन विचारों को अपने अंतर से उखाड़ फेंकें। अब एक बात यहाँ ये आगे और बता रही है कि सबसे बड़ा इसमें हमें बाधा किस चीज से पड़ती है। वो कहते हैं चिंता और दुख व्यक्ति को नहीं पकड़ते, व्यक्ति इन्हें पकड़े रहता है। दुख की घटनाएं बीत जाती हैं पर व्यक्ति उन्हें मन में जिंदा रहता है, वह उसे कुरेदता रहता है। अगर व्यक्ति तनावपूर्ण विचारों का पोषण न करे, उसकी उपेक्षा कर दे, तो व्यक्ति निश्चय ही तनाव मुक्त हो सकता है, पर वह तनाव मुक्त विचारों को छोड़ना ही नहीं चाहता और बार बार उसका चिंतन कर पोषण करता रहता है। फलता व्यक्ति तनाव के चंगुल में पड़कर तड़पता और सिसकता रहता है। दूसरा इसे समझा सकता है और यथा योग्य अनुकूल परिस्थितियां भी बना सकता है, पर उसको सुखी नहीं बना सकता, तनाव मुक्त नहीं कर सकता। जब तक कि व्यक्ति खुद ही सुखी न होना चाहे, तनाव मुक्त होना न चाहे। अतः यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो दुखद विचारों को छोड़ो, तनाव मुक्त होना चाहते हो तो तनावपूर्ण विचारों को त्याग दो और अपने अंतस में शुभ, सात्विक, शांत, उदार और प्रेम परिपूर्ण विचारों को प्रश्रय दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में आचरण और कर्म में किस तरह शुद्धता और उत्कृष्टता के साथ साथ शांति और आनंद छा जाएगा। अब यहाँ वो कहते हैं कि ये ध्यान रखने की बात है कि गुरु शक्ति देकर भी हमें चिंता मुक्त नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा गुरु पर उनकी निर्भरता हर बात में हो जाती है, छोटी छोटी बातों में भी वो गुरु से कि वो हमें मुक्त कर देंगे, ये कर देंगे वो। तो कहते हैं कि गुरु शक्ति देकर भी तुम्हें चिंता मुक्त नहीं कर सकते। मर्जी हमारी है कि हम आनंद को पकड़ें या चिंता को। व्यक्ति दुख को भी नहीं छोड़ना चाहता है और इसको बता रहे हैं कि उसमें आनंद लेने लगता है। जैसे टूटे हुए दांत में जीवा बार बार चली जाती है, वहां जीभ जाने पर दर्द होता है, पर मानव मन उस दर्द में भी सुख की कल्पना कर बार बार वहां जीव ले जाता है। इसी तरह व्यक्ति दुख में भी रस लेने लगता है और चिंता में रस लेने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मानव जीवन ही कल्प वृक्ष है। व्यक्ति सुख दुख पूर्ण विचारों को आश्रय देगा तो सुख मिलेगा, दुखपूर्ण विचारों को आश्रय देगा तो दुख मिलेगा। आश्चर्य होता है कि लोग सुख तो चाहते हैं पर दुखपूर्ण विचारों को छोड़ते नहीं हैं। जिसे मन से पकड़ोगे जीवन में वही हावी हो जाएगा। आगे कहते हैं, एक उदाहरण इन्होंने बहुत दिया है महात्मा बुद्ध का, कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि दुख को बार बार चिंतन करने से दुख पुष्ट हो जाता है और सुख का बार बार चिंतन करने से सुख पुष्ट होते हैं। उसी तरह संसार का चिंतन करने से संसार पुष्ट होता है और प्रभु का चिंतन करने से प्रभु पुष्ट हो जाते हैं। तो बार बार असत्य, संसार आदि का चिंतन स्मरण करने के कारण सत्य तत्व की विस्मृति हो जाती है। हम वैसे भी देखें अपने जीवन में कि दैनिक जीवन में ही देख लें अगर, तो सुबह से उठते हैं जब, लाख हम स्मरण के बाद स्मरण अपना करें कि भाई मैं दिव्यात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं जो भी करते हैं, उसके बाद दिन में काम करते करते और व्यवहार करते करते दोपहर तक आते आते एक बार फिर हम भूल जाते हैं, कुछ विस्मृति के क्षण आ जाते हैं। इसीलिए दोपहर में भी अगर एक बार हम स्मरण कर लें तो शायद शाम तक वो चल जाता है। तो ये विस्मरण की जो प्रक्रिया है ये बड़ी शीघ्रता से होती है,
क्योंकि शरीर से और संसार से तादाद में होने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगती। इसीलिए गीता को सुनने के बाद जब अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है, शरीर के चिंतन स्मरण आदि से उबरा जा सके तो परमात्म तत्व की स्मृति स्वतः शेष रह जाती है। मैं तत्व का स्वतः बोध हो जाता है, क्योंकि अभी शरीर संसार आदि की प्रबल आसक्ति है, उसी के चिंतन से हमारा अंतस भरा हुआ है। शरीर और संसार के संबंध में ही हम पागल हो रहे हैं, इसलिए प्रभु से नित्य संबंध की विस्मृति हो गई है। हम लोग कौन है? तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि माया मोह मोहित कीना, ताते ज्ञान रतन हर लीना। माया मोह मोहित कीना और ताते ज्ञान रतन हर लीना। माया ने मोह के द्वारा मोहित करके लोगों का ज्ञान रतन का हरण कर लिया है। अब इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर से हम लोगों का मैं अलग है। मैं चेतन और अविनाशी है, इसे व्यक्ति व्यक्ति जानता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी, सब के सब इस सत्य को जानते हैं, लेकिन इस जानकारी को महत्व नहीं देने के कारण असत्य में बन जाते हैं। जिज्ञासा होगी कि अविनाशी मैं को लोग कैसे जानते हैं? अगर लोग जानते नहीं तो मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के नाम पर हिंदू श्राद्ध नहीं करते, मुस्लिम इबादत नहीं करते और ईसाई प्रार्थना नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि लोग जानते हैं कि व्यक्ति का शरीर तो मर गया है, पर व्यक्ति का मैं मरा नहीं। यह भी स्पष्ट है कि लोग जानते हैं कि व्यक्ति का मैं शरीर नहीं है, अविनाशी तत्व है, तभी तो शरीर के नाश हो जाने पर भी उसके नाम पर श्राद्ध और प्रार्थना आदि करते रहते हैं। दुख तो यह है कि असत्य के मोह के कारण उस सत्य तत्व की जानकारी को महत्व नहीं देते, फलता आवागमन यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। कारण है माया मोह मोहित कीना। मन माया तो एक है और माया मन ही समाये। इसको अगर हम ध्यान दें कि मन और माया एक ही है, माया मन में ही समा गई है। अपने नीरव नाद के उस सूत्र का जरा ध्यान करें कि मन ही सत्य का परम हंता है और साधक को चाहिए इस हंता का हनन करे। ये बिल्कुल प्रारंभिक प्रथम खंड में ही है ये, तो बिल्कुल वही बात इसमें भी आ रही है। मुझे स्मरण आता गया तो मैंने डाल दिया। यहाँ कहते हैं कबीर कि नाग फांस लिए घट भीतर, मुसिन सब झकझारी। नाग फांस रूपी अज्ञान अविवेक मोह का फंदा लेकर इस घट के भीतर ही माया विराजती है और सब कोई को इस फंदे में फंसा लेती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। मुसिन सब झकझारी अर्थात संसार खोज खोज कर सबके ज्ञान रतन को चुरा लेती है। माया अपने में सबको सम्मोहित कर लोगों को के मैं को विस्मृत कराकर जड़ शरीर में ही मैं का भाव दृढ़ करती है। हम लोगों की मति माया ने मार दी है, इसीलिए शिव मानसरोवर और स्वदेश को छोड़कर हम लोग माया नगरी में आबद्ध हो रहे हैं। कहाँ वह सर्वव्यापी प्रभु का अंश जीव और कहाँ ये जड़ शरीर। गीता में भी देखिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरा ही अंश इस संसार में जीवात्मा हो गया है। तो जैसे किसी को सम्मोहित कर दिया जाता है तो उससे जो चाहे वो करवाया जा सकता है, उसी तरह मन माया ने हम लोगों को सम्मोहित कर दिया है। इसी से शरीर को ही मैं मान लिया गया है और वास्तव में जो प्रभु और हमारे मैं की जो एकता है उसे हम भूल गए हैं और माया हमसे शिव को भुला दी है, शव में आबद्ध कर दी है। अब माया की दीवानगी में, और बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको, कि माया की दीवानगी में मैं पिता, मैं पुत्र, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पत्नी, मैं पति, मैं सुखी, मैं दुखी आदि हो सकता है। मैं नहीं, तुम शरीर और इसके संबंधितों से जोड़े गए संबंधों से असंग हो जाओ। अब जब शरीर से ही हम असंग हो जाएंगे तो संबंधों से भी असंग हो जाएंगे। इसका ये तात्पर्य नहीं देखिए, और भी कहते हैं जिसका कि हमें थियोसॉफी में ध्यान आया कि कर्तव्य कर्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है, कि जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है हमें उनकी पूर्ति प्रसन्नता पूर्वक करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इसका ये तात्पर्य नहीं कि परिवार के प्रति कर्तव्यों को न किया जाए, पर इन जिम्मेदारियों को पकड़ो मत, संग्रह। जैसे रंगमंच का अभिनेता विभिन्न भूमिकाएं विभिन्न पोशाकों में निभाते हैं, किंतु उन्हें बोध रहता है जिसका अभिनय किया जा रहा है वे वह नहीं है।
यदि अपने द्वारा किए गए अभिनीत पात्रों को पकड़ लें और सोचें कि ये मैं ही हूं, तो लोग उसे पागल कहेंगे। उसी तरह शरीर से शरीर के सब कर्तव्यों को करो। शरीर माता पिता पति पत्नी है, तुम नहीं हो। इससे असंग रहो। असंग रहकर खेल समझकर ये करो, पर इसे मैं नहीं मान लेना। मैं मतलब वास्तविक मैं ना मान ले। सुख दुख शरीर में है, इसे शरीर में ही रहने देना। तुम सुखी दुखी मत बनना। माता पिता आदि शरीर है, इसे शरीर में रहने देना। तुम माता पिता आदि न बनना। अगर अपने आप में स्थित होकर शरीर में मैं को आरोपित नहीं किए, तो शरीर के दुख सुख से दुखी और सुखी नहीं होगे और एक अनिवर्चनीय रस आनंद में भरे रहोगे। अतः आप भी ज्ञान बोधवान बनकर जियो। याद रख लेना, अपने मैं की स्मृति में सबसे बड़ा बाधक है अज्ञान, और अज्ञान का फांदा लेकर ये हमारे शरीर में ही विराजती है और ये अपने में फंसाकर सभी संसारियों के सत्य ज्ञान को चुरा लेती है। यही तो कबीर ने इन पंक्तियों में कहा है कि नाग फांस लिए घट भीतर, मुसिन सब जग जारी। एक बात है कि आध्यात्मिक सत्यों के को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक से समझाने के लिए हमारे संत और महात्मा गण बार बार विभिन्न उदाहरणों से उसको समझाते हैं। इसमें भी आपको शायद ऐसा प्रतीत होगा। आगे कहते हैं कि लोग माया पर विजय पाने को जूझते हैं, पर जिस हथियार से माया के सम्मोहन को काटा जा सके उसे धारण नहीं करते। ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत ना काहू पाई। एक बार फिर से पढ़ती हूँ कि ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत ना काहू पाई। संपूर्ण संसार ज्ञान के खड़ग बिना जूझते हैं, पर कोई भी माया को पकड़ नहीं सकते हैं, माया की चालों को समझ नहीं सकते हैं। अब ज्ञान खड़ग है क्या? अपने स्व की स्मृति ही ज्ञान खड़ग है। और जब तक शरीर में भ्रमजन्य स्व का बोध है, तब तक वास्तविक स्व का बोध नहीं हो सकता। अपने आप को विस्मृत करके चाहे किसी भी राह पर चला जाए, वह माया के जालों को ही दृढ़ करेगा। और लोग सब कुछ की स्मृति तो रखते हैं, पर अपने आप की स्मृति नहीं रख पाते। अपने आप यानी मैं वो दिव्य अंश हूँ, मैं ही जीवात्मा हूँ, इसको हम स्मरण नहीं रख पाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ना भगवान को मानते हैं ना धर्म को मानते हैं। तो साध्वी ज्ञानानंद जी कहती हैं कि चूंकि आप अपने आप को नहीं जानते हैं, इसलिए धर्म और परमात्मा को नहीं मानते। अगर आप अपने आप को पहचाने बिना धर्म को मानो और परमात्मा को मानो, तो वो भी एक दिखावा ही बन जाएगा। अगर अपने आप का दृढ़ बोध हो जाए, तो धर्म और परमात्मा में स्वतः श्रद्धा पैदा हो जाएगी। इसलिए संसार, माया के जाल जंजाल एकदम बेगाने, एक मजाक से लगने लगेंगे। दुख सुख मान अपमान सब खेल लगने लगेगा, तथ्यहीन लगेगा। यही कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत ना काहू पाई। तो आत्मबोध ही ज्ञान है। इस ज्ञान खड़ग के बिना तीर्थ यज्ञ दान तप आदि के द्वारा माया से पार नहीं पाया जाता। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपना ही बोध नहीं है, तो हम चाहे कितने अनुष्ठान तीर्थ यज्ञ दान तप कर लें, उससे हम माया से पार नहीं जा सकते। यदि ज्ञान के सहायक के रूप में इसे जीवन में अंगीकार किया जाए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि इसे सत्य मान लिया जाए और इसे संपूर्ण धर्म मान लिया जाए और इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझकर इसी में संतुष्ट हो जाया जाए, तो ये एक भटकाव है। जैसे रावण का प्राण नाभि में बसता था और जब तक नाभि में बाण नहीं लगा तब तक रावण नहीं मारा गया, उसी तरह माया का प्राण, माया के सम्मोहन का प्राण आत्मविस्मृति में बसता है। कितनी अच्छी बात कह दी है कि जैसे ही हम आत्मविस्मृत मन अपने स्वयं, अपनी निजता, अपने मैं को हमने विस्मरण कर दिया, भूल गए, ठीक वहां पर माया हम पर प्रभावी हो गई। और अगर हम इस बात को याद रखे रहें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये वही है ना, कछुए पर रखी हुई टोपी है, बिल्कुल अगर ऐसा ध्यान रखें तो शायद इसकी प्रैक्टिस करें तो शायद हम लोग कुछ थोड़ा बहुत रियलाइज कर सकते हैं। जब तक आत्मविस्मृति से दूर होकर आत्मस्मृति नहीं जाग जाती, तब तक माया और माया का सम्मोहन धराशायी नहीं हो सकता। माया के नाग फांस रूपी अज्ञान के फंदे से नहीं बचा जा सकता। इसीलिए आत्मबोध में जागो और आत्म स्थित हो जाओ।
अब आगे कबीर कहते हैं, लाइन पंक्तियां हैं आगे की, कि आपे मूल फूल फुलवारी, बहुत ध्यान देने वाली है, ये बड़ी गहरे अर्थों की हैं। आपे मूल फूल फुलवारी, आपू ही चुनी चुनी खाई, और कहे कबीर तेई जन उबरे जेहि गुरु लिया जगाई। क्या यह बोध ज्ञान का जबरदस्त सूत्र है। कैसे, इस समझने का प्रयास करेंगे कि इस वृक्ष रूपी शरीर का मूल जड़ प्रकृति है। वृक्ष रूपी शरीर यानी इस शरीर को वृक्ष अगर मान लें तो इसकी जड़ यानी ये प्रकृति से ही बना हुआ है, निर्मित है। इस वृक्ष रूपी शरीर में जो लगने वाले फूल हैं वो क्या है, फूल रूपी कर्म है। अज्ञान, वासना और तृष्णा और गुण अवगुण सब कुछ प्रकृति ही है। और इन विभिन्न शरीर रूपी पौधे और उसमें लगने वाले विभिन्न गुण अवगुण फूलों से परिपूर्ण ये फुलवारी तुल्य संसार भी प्रकृति ही है। अर्थात ये शरीर भी प्रकृति से निर्मित है और इसमें लगने वाले फूल अर्थात जो कर्म है, फूल रूपी कर्म हमें मिले हैं, वो भी सब गुण अवगुण ये भी सब प्रकृति है। और ये जो संसार है ये भी प्रकृति है। इस शरीर, संसार आदि फूल फुलवारी को जो भोगने वाला है वो भी प्रकृति ही है। मुझे इस जगह एक बहुत पुराने, बहुत पहले की बात याद आ रही है, जब समझते नहीं थे कुछ, कि ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है। ये कहीं किसी से एक सेंटेंस मेरे कानों में पड़ गया था और ये मेरे माइंड में चलता रहा कि ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है। नहीं समझ में आता था, लेकिन धीरे से ये कुछ समझ में आया। ये तो नहीं कहूंगी रियलाइज किया, लेकिन समझ में आया थोड़ा। इस पद में कबीर क्या कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि और शरीर सब कुछ प्रकृति निर्मित है। इस प्रकृति निर्मित शरीर और संसार का भोक्ता भी प्रकृति निर्मित मन और इंद्रिय आदि ही है। क्योंकि प्रकृति तो जड़ और विनाशी है, इसलिए उसकी सभी निर्मित जड़ और विनाशी है। प्रकृति जड़ है, जीव चेतन। प्रकृति नाशवान, जीव अविनाशी। प्रकृति परिवर्तनशील और आत्मा अपरिवर्तनशील। तो प्रकृति जड़ होने के कारण दुख रूप है और चेतना के चेतन होने के कारण आनंद स्वरूप है। प्रकृति शव रूप है तो जीव शिव रूप है। प्रकृति में विकृति है तो जीव में सत्यता है। तो प्रकृति विकृति, विनाश और दुख रूप है तो जीव जो है सत्यम शिवम और सुंदर स्वरूप है। इस तरह दोनों में प्रत्यक्ष विभेद है। जीव शरीर नहीं है, जीव शरीर का भोक्ता भी नहीं है। जीव शरीर से पूर्णतः असंग है, लेकिन वह अपने स्वरूप को विस्मृत कर अपने आप को शरीर से संयुक्त कर अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर व्यर्थ ही सुखी और दुखी होता रहता है। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया है और हम में से शायद बहुत से लोग इसे जानते होंगे, लेकिन इसमें मूल शिक्षा और गूढ़ अर्थ को समझने के लिए मैं इसको पूरा आपके सामने रखती हूँ। एक बार गोपिकाओं को इसी तथ्य से, यानी शरीर से असंग रहें, भोक्ता और कर्ता न मान ले, इस तथ्य से अवगत कराने के लिए भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं से कहा कि देवियों, यमुना के उस पार दुर्वासा जी भूखे प्यासे बैठे हैं, जाओ उन्हें भोजन कराओ। अपने इष्ट का आदेश पाकर थाल में भोजन और तरह तरह के व्यंजन सजाए वे यमुना तट पर चली गई। तो वहां यमुना पार करने के लिए नाव नहीं थी। भगवान ने बड़ी सहजता से कहा कि जाओ यमुना से कहो कि अगर श्री कृष्ण महाविरक्त हो, महायोगी हो और ब्रह्मचारी हो और संसार का भोग कदापि न किया हो तो यमुना स्थान दे दे। गोपिकाएं हंसने लग गई कि भगवान क्या उटपटांग और अटपटा सा कहते हैं, मैं योगी, मैं अकर्ता। पर गोपिकाओं को भगवान पर बड़ा विश्वास था, उनसे प्रेम और अपनापन था। अतः सोचा भगवान ठीक ही कहते होंगे, कुछ राज रहा होगा। गोपिकाएं जाकर भगवान की कही हुई बातें यमुना से कह दी। यमुना की धारा रुक गई, धरती निकल आई और गोपिकाएं यमुना के पार हो गई। पुनः यमुना ज्यों की त्यों बहने लगी। गोपिकाएं दुर्वासा के पास पहुंची। भक्त भगवान के मंतव्यों को अच्छी तरह समझते हैं। वे समझ गए कि इतनी इतनी थालियों को भेजने के पीछे कुछ न कुछ तथ्य अवश्य है। गोपिकाएं थाल लाती गईं, प्रशंसा करती गईं कि मैंने शुद्ध घी से बनाया है, पवित्रता से बनाया है, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है और मेरे भोजन बनाने और मेरे परिश्रम को सार्थक करने की कृपा करे। सैकड़ों गोपिकाएं, सैकड़ों थाल दुर्वासा जी सब उदरस्त कर गए।
संतों की महिमा और लीला को कौन जानता है। इस दृश्य को देखकर हम साधारण लोग सोचते कि ये संत हैं या पेटू। वहां भक्त और गोपिकाएं थीं, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं था, वे तो बस भगवान का आदेश पूरा कर रही थी। महात्मा दुर्वासा ने कहा, अच्छा अब जाओ, तुम्हारा परिश्रम सार्थक हुआ ना। गोपिकाओं ने कहा, कैसे जाएं, यमुना तो बही जा रही है। दुर्वासा ने कहा, आई कैसे थी? तो गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की सभी बातें बता दी। दुर्वासा हंसे और बोले, जाओ यमुना से कहना, अगर दुर्वासा कभी भी कुछ भी नहीं खाता है तो यमुना मार्ग दे दे। गोपियों को बड़ा आश्चर्य कि हमारे लाए सैकड़ों थाल ये चेक कर गए और कहते हैं कभी कुछ नहीं खाता। फिर सोचेगा कि भाई दुर्वासा जी अगर कभी कुछ नहीं खाते हैं तो जो है आपको मतलब रास्ता दे दें। तो यमुना ने सचमुच उनको मार्ग दिया। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों को शरीर से असंग होने का ये बहुत व्यवहारिक शिक्षण दिया। अब ये कहते हैं कि हम ये देखें कि किसने खाया, किसने पचाया, कौन से अंगों ने। तो इन सब प्रक्रियाओं में हम कौन है, इसको जरा ढूंढने की कोशिश करें। तो कह देते हैं ना कि हमने खाया, इस तरह हम बिना खाए खाने वाला बन जाते हैं। और एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था कि सोचे जरा, गृहस्थ कौन है, फेरा किसने लिया, गांठ किससे जुड़ी, क्या आत्मा से आत्मा की गांठ जुड़ी थी या शरीर ने जो वस्त्र पहना था उस कपड़े का दूसरे शरीर के कपड़े से गांठ जुड़ी थी, और गांठ जुड़ गई और हम कहते हैं हमारा विवाह हो गया। एक मिनट, क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा बस हाँ, आवाज आने दीजिए, बाकी अब वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ऐसा बोध नहीं। देखिए, सबको ये बोध रहता है कि हम शरीर नहीं है। कैसे देखें कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत से लोग कहेंगे कि अब वो चला गया, अब मेरी बारी है। और मुझे तो याद है कि मैंने एक 35 इयर्स के लड़के को ये बोलते सुना कि जब तक है तब तक है, जब मृत्यु आएगी चले जाना है। इसका मतलब वो जानता है कि वो शरीर नहीं है। दोनों में ही बोध है कि वो शरीर नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम इस बोध का आदर नहीं करते। जो अविवेक है कि मैं शरीर, इसका ही आदर करता है, इसी से वो जबरदस्ती चिपका हुआ रहता है, और जो सच्चा ज्ञान है उसके प्रति कभी आदर भाव नहीं जगाता है। ज्ञान जरूर हो ही नहीं सकता कि ज्ञान ना हो, ज्ञान है, लेकिन हम आदर नहीं करते। अविवेक का आदर होने के कारण शरीर से संयुक्त होकर जबरदस्ती मान लेते हैं कि मैंने खाया है, और कर्तापन भोक्तापन हमें आ जाता है। इसके बाद है कि हाँ, एक मिनट, हाँ, 7 के बिना ये जीवात्मा जो है वास्तव में न खाती है, न सोती है, न जागती है, न गृहस्थ है, न विरक्त है। पर जीवात्मा जब इस शरीर से एकता मान लेती है, अपनी असंगता की अवहेलना कर देती है, तब शरीर के जो भी कर्म है वो जीवात्मा अपने में मान लेती है, और उसके कारण जीवात्मा शरीर से बन जाती है। एक उदाहरण जो था, ये मैं चाहूंगी जरूर इसको ध्यान से आप सुनेंगे, कि चुंबक को लोहे के पास ले जाएं तो वो चिपक जाएगा, लेकिन चुंबक को अग्नि के पास ले जाएं तो क्या वह चिपकेगी? कभी नहीं चिपक सकती है अग्नि। लोहा ही चुंबक से चिपकता है। पर अब वो कहती हैं कि लोहे को अग्नि में डाल दो, जब लोहे की संगति कर अग्नि लोहे से एकाकार हो जाए, यानी लोहा एकदम लाल अग्नि का रूप हो जाए, तो चिमटे से पकड़कर चुंबक के पास ले जाएं, तो पता है क्या होगा? लोहा चिपक जाएगा, और इसके साथ ही संगत की हुई बेवकूफ अग्नि भी चुंबक से चिपक जाएगी। वैसे अग्नि नहीं चिपकती है, पर क्योंकि वह लोहे के साथ संयुक्त हो गई थी, इसलिए वह भी चुंबक से चिपक गई। वैसे ही हम लोग कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन शरीर में चिपक कर शरीर के साथ एकता मान लेते हैं, और इसीलिए कर्मों से प्रभावित होने लगते हैं, सुख दुख जन्म मरण के भागी बन जाते हैं। एक बार विवेकानंद जी ने किसी से कहा कि महाराज, आप इतना ईश्वर के बारे में कहते हैं, क्या मैं भी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हूँ? विवेकानंद जी ने कहा, तुम एक काम करो, अपना नाम और पता नोट करवा दो। ईश्वर से मेरी दोस्ती है, और जैसे ही ईश्वर को छुट्टी मिलेगी मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। उन्होंने कहा, वाह वाह, ईश्वर मेरे घर आएंगे। अब उन्होंने बड़ी जल्दी से अपना मोहल्ला, किस बिल्डिंग में रहते हैं, पता सब लेकर लिख के ले गए और विवेकानंद जी के हाथ में थमा दिया। विवेकानंद जी उसे देखे और बोले, अरे ये तो तुमने अपना पता नहीं लिखा, ये तो तूने अपने शरीर का पता लिखा है, और तुम तो शरीर नहीं हो। आज इस शरीर में हो, फुर्र से उड़कर फिर कल दूसरे शरीर में जा बैठोगे। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अपना पता क्या है? अपना पता लिखो, मैं ईश्वर को भेज दूंगा। विवेकानंद जी के इस उपदेश से उस व्यक्ति को बोध हो गया
कि परमात्मा की खोज बाद में, पहले अपने आप का बोध, अपने आप के बोध के बाद स्वतः परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। आत्मबोध के साथ शरीर से माना हुआ एकता का भ्रम टूट जाता है। फलता हम अपने असंग आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा से तो एकत्व है ही। जो करता है वो शरीर है और शरीर प्रकृति निर्मित है, अतः प्रकृति करता है, आत्मा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति निर्मित शरीर प्रकृति के क्रियाकलापों में लगा हुआ है। भगवान प्रेरणा देते हैं कि तुम इस प्रकृति निर्मित शरीर और इसके क्रियाकलापों में रस न लेकर इससे असंग रहो। जैसे जल में कमल रहता है, नैव किंचित करोमि, निस्संदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। शरीर के भोगों में रस ना लें। बंधन का कारण शरीर में रस लेना है और ये रसासक्ति ही आपको शरीर से संयुक्त होकर घोर पतन में गिरा देती है। शरीर की दासता से मुक्त होकर शरीर को आत्मा की सेवा, आत्मा के कल्याण में समर्पित करें। आत्मा स्वामी हो, शरीर सेवक, आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य हो। अब एक ये महात्मा बुद्ध की छोटी सी कथा है और सबने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए मैं इसे प्रस्तुत कर रही हूँ कि आनंद ने उनसे पूछा कि गुरुदेव निर्माण की प्राप्ति कैसे हो। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव। आनंद बोले मैं समझा नहीं गुरुदेव। उन्होंने कहा मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम पहले थोड़ा सा पानी ले आओ, फिर मैं ठीक से उपदेश करूंगा। आनंद तत्काल पानी की खोज में गए और बहुत ढूंढने पर एक छोटा सा पोखर मिला। वे लोटा डुबाने ही वाले थे कि एक किसान बैलों को लेकर पोखर के उस पार चला गया। इससे सारी गंदगी ऊपर तैर गई। आनंद ने सोचा गुरुदेव को गंदा जल कैसे पिला सकूंगा। वे लौट गए और महात्मा बुद्ध से कहा आसपास पानी नहीं था, एक स्थान पर मिला भी, वो भी बेहद गंदा है। बुद्ध ने कहा जो है उसे ले आओ। आनंद पुनः गए तो देखते हैं कि कितना गंदा और काला पानी है ये, इसे पीने पर गुरुदेव बीमार हो सकते हैं। ऐसा पानी देना मेरा धर्म नहीं है, मैं क्या करूं। अंततः वे फिर लौट आए और कहा गुरुदेव वह पानी पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने कहा मैं कह रहा हूं ना, जब तक पानी पीने लायक ना हो जाए वहीं बैठे रहना, और जब पानी पीने लायक हो जाए तभी आना। बिना पीने के पानी के तुम दौड़े दौड़े चले आते हो और मुझे बहुत प्यास लगी है। शिष्य पोखर के किनारे बैठ गया, देखता रहा। घंटों बीत गए, गंदगी धीरे धीरे तलहटी में चली गई, पानी एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो गया। आनंद ने एक लोटा पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध हंसे, पानी पिया और कहा कुछ समझे। आनंद का कुछ समझा नहीं गुरुदेव, उस गंदे पानी और पोखर का निर्वाण से क्या संबंध है। बुद्ध ने कहा सुनो, बैल अगर पोखरे में डूबता है तो पोखरे का सारा पानी कीचड़ और गंदगी से ओत-प्रोत हो जाता है। अगर तुम चाहोगे कि पोखर में डूबकर दोनों हाथों से गंदगी मार मार कर नीचे बैठाना, तो इससे गंदगी क्या नीचे बैठेगी? जो गंदगी नीचे बैठी होगी वो भी ऊपर आ जाएगी। फिर क्या होगा पता है? एक ओर तो तुम्हारे पैरों द्वारा पानी को हिलाया जा रहा है और दूसरा तुम्हारे हाथों के छपाछप से भी पानी उछल रहा है। बुद्ध ने कहा वहां पर तुमको जल में डूबना नहीं है, जल से असंग होकर उसका दृष्टा बन जाना है। जिस तरह तुम दृष्टा बन गए तो जल साफ हो गया, उसी तरह जब तुम अपने अंतस के दृष्टा बन जाओगे तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि शरीर के भोक्ता बनोगे तो काम, कलुषता, दोष, दुर्गुण तुम्हारे जीवन में ऊपर आते रहेंगे, पर जैसे ही तुम शरीर के दृष्टा हो जाते हो तो सहज ही संसार की आसक्ति, विषय आसक्ति और दोष दुर्गुण से उबर कर निर्वाण को पा सकोगे। इस शब्द में भी कबीर कह रहे हैं ज्ञान खड़ग बिनु सब जग जूझे, पकड़ी परत ना काहू पाई। उस प्रकृति से ज्ञान खड़ग बिना सब कोई लड़ता है, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। जब तक हम शरीर से एकत्व रखेंगे मन कभी शांत नहीं होगा। शरीर के कर्तव्यों को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, तब तक प्रकृति के उठापटक से हम निकल नहीं सकेंगे। हमें जानना है कि जन्म मरण, मोटा दुबला सब शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। यही है ज्ञान रूपी खड़ग जो खो गया है और हम सब पदार्थ की भूल भुलैया में मार्ग भूल गए।
गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इसमें एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि गीता के इस श्लोक का लोगों ने बड़ा अनर्थ किया है। ये बहुत जरूरी था शेयर करना कि बहुत ही पाप वृत्तियों में प्रवृत्त हो गए लोग। लोग कहते हैं शरीर अगर भोग में प्रवृत्त हो रहा है, अगर अधर्म में हो रहा है तो मेरे को क्या है। पर एक बात याद रखने की है कि शरीर से जब हम असंग हो जाएंगे तो शरीर से कर्मों का संपादन तो हो सकता है, पर पाप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप होता है मोह से, पाप होता है राग से, और पाप होता है लोभ से। जब तक तुम असंग हो जाओगे तो तुम में राग नहीं रह सकता। किसका राग, कैसा मोह, कैसा लोभ, और फिर पाप पाप तो हो ही नहीं सकता। लोग असंगत्व का ढिंढोरा पीट कर पाप में प्रवृत्त होते हैं। याद रखना, उसे प्रकृति ने पुनः ठग लिया। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उपज्यो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। अर्थात ब्रह्म ज्ञान तो उपजा नहीं और कर्म को छिटका दिया, मतलब कर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, तो ऐसी आत्मा सहज ही नरक में जाएगी। क्योंकि मैं शरीर हूं, जो ऐसा मानता है वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। जो शिवस्त हो गया वो शवस्त हो ही नहीं सकता। अर्थात जो शरीर से चिपका हुआ है वही प्रकृति में भी चिपकता है। प्रकृति का ही अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा आदि है। यह गूढ़ तो है, पर इस बोध का आदर करें। सबको पता है यहाँ से जाना होता है, पर किसे जाना होता है? हम कहते हैं हमें भी जाना है, पर हम यहाँ किसको कह रहे हैं? क्या शरीर को? शरीर तो जाता ही नहीं, यहीं रह जाता है, और तुम आत्मा इस देह से चले जाते हो। ये जो बोध है शरीर के असंग होने का, इसके आदर को हम शरीर, संसार और प्रकृति से चिपकेंगे नहीं, और जब चिपकेंगे नहीं तो मोह, पाप आदि भी हमसे नहीं होगा। लेकिन हम लोग बार बार विवेक के रहते हुए भी विवेक को अनदेखा कर देते हैं, और जैसे ही विवेक को अनदेखा करते हैं वैसे ही अविवेक सत्तावान हो जाता है। मैं शरीर, मैं कर्म, मेरे पति पत्नी, मैं माँ बाप इस जाति का, मेरे को इतने कर्तव्य सबके सब हावी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सजग रहो। तुम शरीर और संसार के दृष्टा हो जाओ, भोगता नहीं। यही थियोसॉफी भी कहती है। इसी को कबीर आगे कहते हैं, सांकट के घर करता धरता, हरि भक्ता के चेरी हो, और कहे कबीर सुनो हो संत, ज्यो आवे तो फेरी हो। सांकट के घर करता धरता अर्थात भक्तिहीनों के घर। भक्तिहीनों के घर जो है, इन 4 लाइनों में संपूर्ण अध्यात्म का सार है कि भक्तिहीन के घर में माया करता घरता होकर बैठ गई है, और जो हरि भक्त हैं उनके लिए माया उनकी सेविका, चेरी हो जाती है। इसी को कबीर अन्यत्र कहते हैं, माया संग जीवना मिलकर कीजिए बात, हरिजन को हरि मिलवे औरन लगवे लात। कहते हैं माया के साथ ही जीना है, इससे मिलकर बात करो। अगर तुम हरिजन हो जाओगे तो हरि तक पहुंचा देगी ये माया, और अगर तुम शरीर जन हो जाओगे तो संसार में पटकती रहेगी, घसीटती रहेगी। हरिजन और शवजन यही 2 हैं। हरि के बन जाओ, ये माया सहायिका बन जाएगी, और जब जब शरीर के बन जाओगे तो यह तुम्हारी कर्ता धर्ता बन जाएगी, तुम्हें नाच नचाएगी। इसी को कबीर कहते हैं, जड़ काटे तो हरिहरी, सींचे तो कुम्हलाए। जड़ काटे तो हरिहरी, यानी ये बड़ी गहरी पंक्ति है कि उन्होंने कहा कि माया के बंधनों को अगर काटोगे, तात्पर्य माया के साथ तुम्हारा जो संबंध है, माया के साथ जो अभेदता है, जो चिपकाव है, इसको अगर तुम काटोगे तो हरिहर हो जाओगे। और यदि तुम मैं ही शरीर है इस अविवेक को सींचोगे तो क्या सींचे ते कुम्हलाए, सींचने से कुम्हला जाओगे। और मुझे याद आता है एक बार एक चर्चा में स्वामी आनंद जी ने किसी उस पर बोले थे कि काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। तो समझ नहीं पाए थे, लेकिन इस समय समझ में आया कि वो जो डिविनिटी, जो दैवी सत्ता इस शरीर के अंदर आती है वो कुम्हला जाती है, क्योंकि वासना का जल उसके चारों ओर भरा हुआ है। तो जब वो वासना द्वारा प्रवृत्त होकर संसार में प्रवृत्त होती है तो वो दैवी सत्ता कुम्हला जाती है, मतलब उसका प्रगटीकरण नहीं हो पाता। तो काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। साध्वी ज्ञानानंद कहती हैं कि लोग शरीर से तो असंग होने का अभ्यास करते हैं, ज्यादा गहरे में गए तो शरीर ही पति पत्नी और कर्तव्य शरीर के, मेरे नहीं। तो असंगो हम, इस तरह सांसारिक कर्मों में लोग असंगता का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि लेकिन जब मारना फेरने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो उसके साथ उनका तादात्म्य हो जाता है। यानी कि मैं कर रहा हूँ, सोचते हैं कि मैंने अपने उत्थान के लिए सुमिरन किया, ध्यान किया, जप किया,
और सोचें तो पता चलता है कि मन बुद्धि के द्वारा ही तो ध्यान क्रिया संपादित हो रही है। अतः इस ध्यान जब तक में भी असंग। बड़े गौर करने की बात है, बड़ी गहराई में जाने की बात है कि हम ध्यान के लिए भी बैठते हैं तो हमारा जो लोअर माइंड का फंक्शन है, थियोसॉफी की दृष्टि से देखें तो लोअर माइंड का ही तो फंक्शन है ये सारी, जितने हम कल्पना शक्ति या किसी के भी द्वारा जो भी सोच रहे हैं कर रहे हैं, तो वही वो कह रहे हैं कि फिर हम ये सोचने भी लग जाते हैं कि मैं अपने डेवलपमेंट के लिए इतना कर रहा हूँ। अब जो भी हमारे उद्देश्य होंगे, उसका हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है। थियोसॉफी में कहीं कहीं सात्विक अहंकार की भी बात आई है, वो यही है। तो वैराग्य धन दौलत घर परिवार से हो जाता है, पर यहाँ इस स्तर पर राग सिमट कर शरीर में आ जाता है। और चारों ओर हमें संसार में इस प्रकार के उदाहरण दिखाई भी पड़ते हैं। मेरे इस शरीर को मान मिले, शरीर को किसी तरह का कष्ट ना हो, वो क्रिया लौकिक हो चाहे वो धार्मिक क्रिया हो। क्रिया क्योंकि प्राकृतिक कारणों के ही द्वारा होते है, अतः वह प्रकृति के द्वारा होता है, तुम्हारे द्वारा नहीं। और सब में तुम दृष्टा होकर रहो, पूजा कर रहे हो या घर के काम कर रहे हो, सब में दृष्टा बन जाओ। एक बात और कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जो जहां से आया उसे वहीं फेर दो। शरीर प्रकृति से आया है तो प्रकृति में जो इसका कर्तव्य है, प्रकृति निर्मित संसार की जहां तक इसकी सेवा करनी है करो, शरीर के कर्तव्यों के पालन में लगा दो। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम क्योंकि शिव से आए हो, अतः शिव बोध, शिव प्रेम और आत्मबोध में जाग जाओ। यही बात कबीर यहाँ कह रहे हैं कि आपे मूल फूल फुलवारी, आप ही चुनी चुनी खाई। संसार का मूल कारण प्रकृति ही है। संसार के भोग पदार्थ कारण जो कि फूल के समान है, वह भी प्रकृति ही है। और प्रकृति निर्मित वस्तुओं से ओत प्रोत जो फुलवारी रूपी संसार है, वो भी प्रकृति ही है। प्रकृति निर्मित संसार में प्रकृति निर्मित फूल और प्रकृति ही इसका फल, और इसको भोगने वाला कारण यानी मेरा शरीर भी प्रकृति निर्मित है। तो वो जो मतलब अर्थ समझ में आया कि ब्रह्म ही ब्रह्म को खा रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आया। तुम नहीं हो, तुम असंग हो, तुम शिव स्वरूप हो, दृष्टा हो, तुम भोगता नहीं हो। इसलिए फिर शरीर से होने वाले कर्म तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? तुम जो हो वैसे हो जाओ। तो ऐसे रहने पर मोक्ष परम पद ज्ञान दूर नहीं है। यही संपूर्ण धर्म है, यही धर्म की पराकाष्ठा है, यही जीवन का लक्ष्य भी है, साध्य भी है। और आगे कबीर कहते हैं, आखिरी पंक्ति है ये उस बीजक की, कहे कबीर तेई जन उबरे जेहि गुरु लिया जगाई। वही जन उबरेगा जो इस प्रकृति और प्रकृति निर्मित भोगों से, जिसे गुरु ने जगा लिया। गुरु चरणों में बैठकर ही हम जान सकते हैं कि ये भूख प्यास मेरा नहीं है, प्राण का है। जो सुख दुख है वह मन का है, जन्म लेना मरना शरीर का है। जब सुख दुख के हम दृष्टा बन जाएंगे तो सुख हमें स्पृहा युक्त नहीं बना सकेगा और दुख हमें विचलित नहीं कर सकेगा। इसलिए इससे तुम एकदम असंग हो जाओ। अतः दृष्टापन में जाग जाओ, बोध में जाग जाओ। और एक बात यहाँ पर कि जिन्हें गुरु चरणों में बैठकर, गुरु चरण नहीं, जिसने अपने अंदर के गुरु को जागृत कर लिया, वही वही उबर सकता है। मतलब दोनों गुरु के दो कॉन्सेप्ट है आ रहे हैं कि एक तो भाई वाहे गुरु की बात उन्होंने कर दी जो व्यक्ति रूप में है कि उनके चरणों में बैठकर, लेकिन अगर हम थियोसॉफी की दृष्टि से देखें तो जिसने अपने अंदर बैठे गुरु को जागृत कर लिया वही उबर सकता है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो भी इसमें मुझे थोड़ा सा परामर्श भी दीजिएगा, कहीं कहीं कोई कमी रह गई हो, कुछ रह गया हो तो प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा, आपने वेरी इंस्पायरिंग, आपने कबीर की गूढ़ शिक्षाओं को बहुत अच्छे से साधारण शब्दों में हम लोग को समझाया। और अगर अभी बचता है तो हम लोग अगले टॉक में ले सकते हैं, अगर आपका बच रहा है कबीर का नहीं, ही तो। हाँ, अच्छा, इसमें बचा तो नहीं है क्योंकि ये बीजक जो था, ठीक ये बीजक पूरा मैंने ले लिया था, ये ठीक वाला है, ठीक एक बीजक पद शब्द जो था। और ठीक। बल्कि आज उज्जैन से कोई फोन आया था जिसमें उन्होंने कबीर की उलटवासियों पर बात करने को कहा था। तो अच्छा। मैंने कहा अब इस बार तो मैंने अभी 2 घंटे पहले तो मैंने कहा इस बार ये तैयार किया है, फिर हम्म, आगे कभी देखेंगे अगर ठीक मुझे है, आप मिले। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर तैयार कीजिएगा तो फिर हम लोग फिर से रख अच्छा, लेंगे। ठीक, हाँ, ठीक ठीक है, है। और ठीक है, थैंक यू। समय हो गया है, अगर हाँ, किसी के माइंड में कुछ है, किसी ने ऐड करना है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें। आज आज वसुमती जी का बहुत ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं थी कल तक भी और कल रात को, मगर हम लोगों ने कहा नहीं आप देख लीजिए, अगर अच्छे से हो जाता है तो आज इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तबीयत ठीक अरे ना होने पर भी अच्छे से नहीं, लिया।
किसी के माइंड में कुछ है, किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी ने कोई बात कहनी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें, नहीं तो समय हो गया है, हम लोग अब बंद करेंगे। अभी प्रेयर कर लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ। सर्वे भवन्तु तो सुखिनः, सुखिनः सर्वे सन्तु सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा न कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।